बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ब्लू चिप कंपनीज की सीरीज़ की एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज जिस कंपनी की बात करेंगे वो पाकिस्तान ऑयल फील्ड है। इसकी देखेंगे कि पे आउट जो है वो इसने लास्ट 10 ईयर्स में डिविडेंड और बोनसेस वगैरह की मद में जो है हमें क्या कुछ दिया है, और सेकेंडली जो है वो इसकी प्राइस मूवमेंट कैसी रही है, कैसे ये प्राइस जो है वो 2010 से आज तक जो है वो मूव होती रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसकी हिस्ट्री चेक करते हैं इसकी। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. पाकिस्तान ऑयल फील्ड जो है वो E&P सेक्टर में आती है। बेसिकली जो इसका काम है वो क्रूड ऑयल और गैस की जो है एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग और प्रोडक्शन है। इस कंपनी का जो ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस है वो रावलपिंडी में है। 752 इसके एम्प्लॉइज हैं, और ये बेसिकली जो है ना वो सब्सिडरी है अटक ऑयल कंपनी लिमिटेड यूके की, और लेथ ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी लिमिटेड भी जो है इसकी एसोसिएटेड कंपनीज में आती हैं। और ओवरऑल ये कोरल होल्डिंग लिमिटेड है, अल्टीमेटली इसकी पेरेंट कंपनी है। तो इसका जो है वो पे आउट चेक करते हैं। लास्ट जो 10 ईयर्स का पे आउट है वो क्या है इसका। 2010 में जो इसने कंपनी ने जो है वो 255% जो है वो डिविडेंड दिया है। अगर उसको पर शेयर के हिसाब से करें तो 25 रुपये 50 पैसे के शेयर्स के हिसाब से बनता है डिविडेंड। और अगर हमारे पास 1000 शेयर्स हो तो 25,500 रुपये इसकी अमाउंट बनती है। 2011 में भी जो है बोनस कोई नहीं दिया, लेकिन डिविडेंड जो है वो 350% दिया, 35 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो 35,000 जो है वो इसकी डिविडेंड बनता है। 2012 में भी डिविडेंड कोई नहीं दिया, लेकिन जो डिविडेंड अपना बोनस कोई नहीं दिया, डिविडेंड जो है वो 525% है। तकरीबन 52.5 रुपये का इसने पर शेयर डिविडेंड दिया, 52,500 जो है वो इसकी प्राइस बनती है। 2013 में भी जो है वो बोनसेस कोई नहीं इशू हुए, 450% का इसने डिविडेंड दिया है, तकरीबन 45 रुपये पर शेयर बनते हैं, तो 45,000 जो है वो इनकी अमाउंट बनती है। 2014 में भी कोई डिविडेंड नहीं, 2014 में भी कोई जो है वो बोनसेस नहीं, डिविडेंड जो है वो 525% है, यानी कि 52.5 रुपये का डिविडेंड दिया था, तो 52,500 जो है वो इसकी डिविडेंड बनता था। 2015 में भी जो है वो कंपनी ने डिविडेंड तो कोई नहीं दिया, 400% का डिविडेंड दिया था, तकरीबन 40 रुपये पर शेयर। 40,000 जो है वो 1000 शेयर्स के हिसाब से बनते हैं। 2016 में भी कोई बोनस नहीं, 350% का डिविडेंड आया था कंपनी का 35 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो 35,000 जो है वो इसकी डिविडेंड अमाउंट बनती है। 2017 में भी तो बोनस कोई नहीं दिया, डिविडेंड जो है वो 400% दिया था, यानी कि 40 रुपये पर शेयर का डिविडेंड था, 40,000 जो है वो इसकी 1000 शेयर्स के हिसाब से बनती है। 2018 में कंपनी ने जो है वो 20% का बोनस दिया, 200 जो है वो एज ए बोनस शेयर्स हमें मिले, और 425% इसका डिविडेंड आया था 45.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो 42,500 जो है वो इसकी डिविडेंड की अमाउंट भी बनी थी। तो 2019 में जो है हमारे जो शेयर्स थे वो 1200 हो गए थे, क्योंकि 200 हमें पिछले साल बोनस में मिला था, तो शेयर्स हमारे 1200 हो गए हैं। डिविडेंड जो है वो 500% जो है वो डिविडेंड दिया था, 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से। बोनस जो है वो 2019 में नहीं मिले, तो इसकी जो डिविडेंड अमाउंट बनती है वो 1200 शेयर्स के हिसाब से वो 60,000 बनती है। 2020 में भी जो है वो अभी तक कंपनी 200% का डिविडेंड दे चुकी है, यानी कि 20 रुपये पर शेयर। बोनस जो है वो कोई नहीं दिया, 24,000 का हमें अमाउंट मिल चुकी है। ये साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देती है, एक सेकंड क्वार्टर में और एक फोर्थ क्वार्टर में। तो सेकंड क्वार्टर का 2020 में मिल चुका है, फोर्थ क्वार्टर जो है अभी अगले पेंडिंग है। 30 जून को जो अभी क्वार्टर गुजरा है उसका रिजल्ट आई थिंक अगस्त या सितंबर में आ जाना है, तो उसका भी जो है वो 20 से 25 रुपये जो है वो डिविडेंड हमें इस साल भी एक्सेप्टेड है। तो टोटल जो है वो जो अभी तक हमें लास्ट 10 ईयर्स में हमें डिविडेंड की मद में अमाउंट आ चुकी है वो 4.5 लाख के करीब जो है वो ये कंपनी हमें डिविडेंड के तौर पे दे चुकी है। तो अब अगर हम 2010 में अगर हमने इसको बाय किया होता तो 1000 शेयर्स जो थे वो 2010 में उसकी प्राइस थी 174 रुपये, तकरीबन 1,74,000 की ये इन्वेस्टमेंट थी। और अभी जो किसकी करंट वैल्यू चल रही है वो 391 रुपये पर शेयर चल रही है। तो हमारे पास जो है चूँकि बोनसेस भी हमें मिले तो 1200 वही 1000 शेयर अभी 1200 हो गए, तो 4 लाख तकरीबन 70,000 अभी भी इसकी करंट मार्केट वैल्यू है। और साथ में हमें जो डिविडेंड की सूरत में हमने मिला है वो तकरीबन 4.5 लाख का हमें डिविडेंड भी मिल चुका है। तो बेसिकली जो हमारा शेयर्स है ये ऑलरेडी फ्री हो चुके हैं।
तो अभी इसने जो है वो हाई इसका जो लगा है ऑल टाइम हाई, ये 600 पे भी गई हुई है कंपनी। तो अगर ये 600 तक जाती है तो यही हमारी अमाउंट जो है वो तकरीबन डबल हो जानी है। तो अभी इसकी प्राइस देखते हैं, इसकी जो प्राइस मूवमेंट है लास्ट 10 ईयर की, वो कैसे प्राइस मूव हुई है वो चेक कर लेते हैं। तो ये पाकिस्तान ऑयल फील्ड का मंथली का चार्ट है, SCS ट्रेड पे खुला हुआ है। तो ये जनवरी 2010 में जो इसका हाई प्राइस थी वो 190 रुपये की थी। उसके बाद इसने जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो प्राइस इंक्रीज़ की, और जो हाई बनाया था वो जुलाई 2011 में बना था 326 रुपये का। उसके बाद ये 3-4 महीने जो है वो डाउन साइड पे रहा है, और जो अपना लो बनाया था वो दिसंबर 11 में इसका जो लो बना था वो 287 रुपये का लो बना था। 287 रुपये के लो से फिर ही इस कंपनी ने जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में अपना कंटिन्यू किया, और जो नेक्स्ट हाई बना था वो जुलाई 2013 में बना था, तकरीबन 447 रुपये का हाई लगा था। उसके बाद फिर जो है वो इसमें करेक्शन आई है, और जो सितंबर 13 में जो इसने अपना लो पोस्ट किया था वो 354 रुपये का पोस्ट किया था। उसके बाद फिर जो है उसका नेक्स्ट हाई लगा था वो अगस्त में लगा था, 14 अगस्त 2014 में 502 का जो है वो इसने हाई लगाया था। और उसके बाद जो है एक ठीक ठाक इसमें करेक्शन देखी गई थी, और मार्च 2015 तक जो है इसने अपना जो लो लगाया था वो 254 का, तकरीबन 50% जो है वो इसने अपनी वैल्यू लूज़ की थी। उसके बाद थोड़ा सा अप साइड पे गया था ये जून 2015 में, इसने फिर जो है वो 347 का हाई बनाया था, और उसके बाद दोबारा जो है अपना डाउनवर्ड्स जो है वो जारी रखते हुए जनवरी 2016 में इसने अपना जो हाई लो पोस्ट किया था 157 रुपये का तकरीबन। और ये वक्त था जब क्रूड ऑयल भी जो है ना वो बहुत नीचे आ गया था, तकरीबन सारे ऑयल स्क्रिप्ट जो थे वो डाउन हो गए थे, और GTCL PPL सारे जो है वो डाउन हो गए थे। तो इसने भी उसका इफेक्ट लिया था, और इसका जो है लोएस्ट प्राइस थी ये 157 रुपये की जनवरी 2016 में। उसके बाद इसने जब रिकवरी पोस्ट की है तो उसके बाद तो वो रिकवरी में जो इसने हाई लगाया था वो 475 रुपये का पोस्ट किया था। 157 से इसने जो अगला डायरेक्ट रिकवरी दी है वो 475 रुपये की दी है दिसंबर 2016 में। तकरीबन एक साल के अंदर ही जो है इसने ये रिकवरी पोस्ट की है। उसके बाद फिर ये तकरीबन 3-4 महीने डल रहा है, और जो लो बनाया था वो जुलाई 2017 में लो बना था इसका 349 रुपये का लो बना था। उसके बाद जो है अगला जो हाई बना है वो नवंबर 2017 में बना है 546 रुपये का। उसके बाद ये थोड़ी सी इसमें करेक्शन दी की गई थी, और जो लो बनाया था वो फरवरी 18 में इसने 460 रुपये का लो बनाया था। और उसके बाद जो अपना ऑल टाइम इसका हाई लगा था वो अप्रैल 2018 में तकरीबन 600 रुपये का जो है ये इसका हाईएस्ट रेट लगा था। और उसके बाद से जो है वो करेक्शन पे है ये स्क्रिप्ट, और जो अपना नेक्स्ट इसका लो था वो अगस्त 2019 में लगा था इसका 346 रुपये का। तो 346 के बाद इसने दोबारा जो है वो जनवरी 2020 में 486 रुपये का हाई बनाया था। ये जब 27,000 से इंडेक्स अपसाइड हुई थी तकरीबन 43,000 में, तो इसने इसमें जो रिकवरी पोस्ट की थी वो 486 रुपये तक दी थी। और फिर उसके बाद कोरोना की वजह से जब ये मार्केट डाउन गई है तो इसने अपना जो मार्च 2020 में अपना जो लो लगाया था वो 223 रुपये का लो लगाया था। और उसके बाद से जो है वो इसने 223 से अभी तक ये जो है वो 398 तकरीबन 400 की जो है वो रिकवरी दे चुका है। तकरीबन 100% ही ऑलमोस्ट रिकवरी हो चुकी है। अभी भी जो इसकी प्राइस चल रही है वो 391 रुपये पे चल रही है। तो उसके बाद 391 से जो इसका नेक्स्ट हायर है वो ये 486 का लेवल है। तो इसी तरह अगर इसी कंटिन्यूसली ये परफॉर्म करता रहे तो ये लेवल जो है वो अचीव हो सकता है, क्योंकि अभी ऑयल की प्राइसेस अगर थोड़ी सी स्टेबल होती हैं तो ये अपने ये जो 486 वाले हाई है और उसके बाद जो है इसका 600 का जो हाई है इस पे जाना इसके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो प्राइस एक्शन इसका भी बड़ा अच्छा है, मूवमेंट इसमें भी बड़ी ज़बरदस्त आपको मिल जाती है मूवमेंट। तो और डिविडेंड वगैरह भी इसका वो काफ़ी अच्छा डिविडेंड है। तो ओवरऑल ये बड़ी अच्छी कंपनी है, इसको आप जो है वो ट्रेड भी कर सकते हैं और साथ में ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कंपनी है।